भारत के एक छोटे से खूबसूरत गांव सुंदरपुर में आपका स्वागत है, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और गांव के लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। सुंदरपुर गांव अपनी खेती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। गांव के लोग सुबह होते ही अपने खेतों में काम के लिए निकल जाते थे, लेकिन इन सबको ताकत मिलती थी संग्राम के अंडा आमलेट से। इस गांव में दो भाई रहते थे, संग्राम और आकाश। संग्राम गांव में अंडा आमलेट का एक ठेला लगाया करता था और अपने ऑमलेट से उसने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। जब सब सोए होते तो वो सुबह सुबह उठकर अपने ताजे अंडे धोता, प्याज मिर्च बारीक काटता और धनिये को बहुत ही अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिलाकर रखता। और उसका ऑमलेट सबसे खास इसलिए था क्योंकि वो ऑमलेट के साथ एक छोटे से प्लेट में मक्खन और मसालों का एक कड़क रस्सा टाइप का सूप देता था। उसके साथ ऑमलेट खाने से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता था। जैसे ही संग्राम अपना ऑमलेट तवे पर सेकने लगता, उसकी खुशबू उसके पूरे पड़ोस में छा जाती। वहीं आकाश अपने घर में चूल्हे पर बैठा सूखी रोटी बना रहा होता है। तभी उसे संग्राम के घर से अंडा ऑमलेट की खुशबू आती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज संग्राम भैया आमलेट बना रहे हैं। इसके बाद आकाश तुरंत संग्राम के घर की तरफ निकलता है और संग्राम को ऑमलेट बनाते हुए खिड़की से देखने लगता है। कुछ देर बाद आकाश तुरंत ही अपने भैया के रसोई वाले हिस्से में चला जाता है, जिसके बाद संग्राम अपने भाई आकाश को देखकर गुस्सा हो जाता है। ये देखो, आ गया फिर से मांगने। जब भी मैं अंडा आमलेट बनाता हूँ आ जाता है अपनी लार टपकाते हुए। कितनी अच्छी खुशबू है, वाह, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। भैया मुझे भी एक प्लेट ऑमलेट और सूप दे दो ना। अरे जा, जब देखो तब मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। चल जाए यहाँ से, मैं अपना थोड़ा सा भी आमलेट तुझे मुफ्त में नहीं दूंगा। अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मुझे परायों की तरह बोल रहे हो। सुन आकाश, मैं अपने धंधे में कभी रिश्तेदारी नहीं देखता। तुझे खाना है तो मेरे ठेले पर आकर पैसे देकर खा लेना। आकाश इसके बाद उदास होकर चला जाता है। संग्राम अपना सारा सामान सजाकर गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लेता है। संग्राम ने अपना ठेला बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। तवे पर ऑमलेट पक रहे थे और हरी लाल चटनी के साथ कड़क सूप एक पतीले में उबल रहा था। आओ भाइयों, आओ बहनों, जल्दी से मक्खन वाला अंडा ऑमलेट खा लो, कहीं खत्म ना हो जाए। तभी गांव के कुछ लोग जो उसके रोज के ग्राहक थे वो आ जाते हैं। जल्दी जल्दी हम लोगों के लिए प्लेट लगाओ भाई, तुम्हारे ऑमलेट खाकर ही हम खेत जाएंगे। अंडा खाने से शरीर में ताकत आती है। तभी एक 70 साल का बूढ़ा आदमी संग्राम के ठेले की तरफ आता है। बेटा, तुम इन लोगों के लिए अंडा ऑमलेट बनाते हो तो सही है, लेकिन जो हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोगों के लिए भी कुछ बनाओ ऐसा। अरे बिल्कुल काका, मैं आप लोगों के लिए पनीर और वेज ब्रेड टोस्ट बनाऊंगा। हमको तो दो भैया, जल्दी से ऑमलेट, मेरे में सूप का रस्सा और मिर्च वाली चटनी ज्यादा डालना। उसके बाद संग्राम ने मुस्कुराते हुए उन सब लोगों को एक एक प्लेट दे दिया, जिसमें बहुत ही अच्छे ऑमलेट थे और एक तरफ कड़क सूप और लाल चटनी थी। लोगों ने खूब मजे से खाया और लोग खूब तारीफ करके अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद एक भोला नाम का मोटा सा आदमी संग्राम के ठेले पर ऑमलेट खाने जाता है। गांव वाले सब उसको मोटा ही बोलते थे क्योंकि उसे लोगों का खाना मुफ्त में खाने की आदत थी। अरे वाह, क्या बात है। आहा, अंडा ऑमलेट, इसकी खुशबू तो मेरे नाक में घुसते ही मेरे पेट की भूख को दुगना कर दिया। संग्राम भाई, जरा मुझे भी तो चखाओ अपना ऑमलेट। ओ भोला भाई, ये मुफ्त में खाने के लिए नहीं मिलेगा। 20 रुपए के 2 आते हैं। पैसे हैं तो बताओ, मैं भी तुम्हारे लिए प्लेट लगाता हूँ। क्या 20 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा। पत्नी ने धनिया लेने के लिए भेजा है मुझे। तुम 10 रुपए में मुझे खिला दो। नहीं नहीं भाई, मैं 20 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुम अपना धनिया खरीदो और उसके साथ जलेबी पापड़ खाओ। भोला को तो ऑमलेट खाने का बड़ा मन था, पर वो मन मसोस कर वहां से चला जाता है।
कुछ ही देर में सामने से गांव का एक अशोक नाम का आदमी, जिसने 1 महीना पहले ही समोसे की दुकान खोली थी, वो जोर जोर से कहने लगता है, आओ भाई आओ, 10 रुपये के बस 2 समोसे, साथ में हरी वाली मिर्ची और आलू चने की सब्जी भी मिलेगी। तभी 2 लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं। अरे 10 रुपए में इतना सब कुछ, इतने सस्ते, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मंगेश भाई, ये कैसी खुशबू आ रही है? लगता है ये संग्राम के ठेले से आ रही है। अरे हाँ भाई, समोसे तुम ही खाओ। ओ देखो, अंडा आमलेट की खुशबू कैसी आ रही है। बाकी ग्राहक जो समोसे की दुकान पर खड़े थे, उन्होंने भी खुशबू ली और इस मनमोहक खुशबू की तरफ खींचे चले गए। लेकिन इधर अशोक को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे मेरे सारे ग्राहक भाग गए, इस संग्राम को तो अब देखना ही पड़ेगा। अरे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है संग्राम भाई। आज आपने दुकान थोड़ी लेट खोली तो हम लोग समोसे वाले के पास चले गए थे। अब इंतजार नहीं होता भैया, जल्दी से हम लोगों के लिए ऑमलेट लगा दो। माफ करना भाइयों, आप सब लोगों को आने में देर हो गई। मैंने आज जितने भी ऑमलेट के लिए अंडे रखे थे, सारे खत्म हो गए। बस एक आखिरी प्लेट बची है, जिसको भी लेना है ले लो। हाँ भाई, ये आखिरी वाला एक प्लेट तो मैं ही लूंगा। तो हम लोग क्या तुमको देखते रहेंगे खाते हुए? मुझे काम है भाई, यह प्लेट तो मैं ही लूंगा। ये देखकर संग्राम अंदर ही अंदर बड़ी ही खुशी के मारे गुदगुदा जा रहा था। गांव वालों को मेरा ऑमलेट इतना पसंद है कि ये बेवकूफ आपस में लड़ पड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, कल से और ज्यादा अंडे लाऊंगा और अधिक दाम में बेचूंगा। अरे भाइयों, तुम लोग लड़ो मत, ये एक प्लेट मैं खुद ही खा लूंगा और कल मैं और ज्यादा ऑमलेट बनाकर लाऊंगा। और साथ ही कल वेज टोस्ट भी मिलने वाला है, तो जो लोग शाकाहारी हैं उनको भी बता देना। और इधर दूर से अशोक इन सब की हरकतों को देख रहा था और बड़ा ही गुस्से में था। संग्राम के बच्चे ने तो क्या ही जादू करके रख दिया है। देखो तो इसके ऑमलेट खाने के लिए गांव वाले कैसे लड़ झगड़ रहे हैं। उसके बाद अशोक वहां से गुस्से में अपना समोसे का ठेला लेकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन संग्राम बाजार जाकर ताजा ताजा पनीर और सब्जियां ले आता है। घर आकर सब्जियों को बहुत ही अच्छे से बारीक काट देता है। अगर पनीर बनाऊंगा तो मुझे पनीर टोस्ट और अंडे के ऑमलेट के मिक्सचर में अंतर पता नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, वेज टोस्ट के लिए ब्रेड को गोल आकार में काट लेता हूँ और ऑमलेट को हमेशा की तरह चपटा गोल रखूंगा। उसके बाद संग्राम ने अपने सारे मसाले बनाकर तैयारी शुरू कर दी और ये सब पीछे खिड़की से उसी का छोटा भाई आकाश देख रहा होता है। देखो तो सही, कितना सारा अंडा और पनीर लाया है ये, लेकिन है तो एक नंबर का कंजूस, मुझे एक प्लेट भी नहीं देता। खैर, आज तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मैं इसके हाथ का स्वाद चक्कर ही रहूंगा। चलो, आज का तो पूरा काम हो गया, काफी थक भी गया हूँ, अभी सो जाता हूँ, सुबह फिर ठेला जो लगाना है। उसके बाद संग्राम अपने कमरे में जाकर सो जाता है और इसी का मौका देखकर आकाश उसके घर में घुस जाता है। अरे वाह, कितना सामान तैयार करके रखा है, यही सही मौका है। अभी मैं सारा सूप पी लेता हूँ और ऑमलेट का मसाला चख लेता हूँ। उसके बाद आकाश वहां रखी चीजें खाने लगता है। वाह वाह, इतना सारा अंडा, आजकल बहुत पैसा छाप रहा है और मुझे एक प्लेट भी नहीं खिला रहा था ना। अब इसके मसाले और सूप में तीखी लाल वाली मिर्ची मिला देता हूँ। उसके बाद आकाश ने वहां की सारी मिर्ची सूप में मिला दिया और चुपचाप वहां से भाग गया। अगली सुबह होते ही संग्राम अपना ऑमलेट का ठेला लगा लेता है। आओ भाई आओ, आओ काका, आओ भैया, आज तो अंडा ऑमलेट के साथ वेज टोस्ट भी है। जो शाकाहारी है उनके लिए खास वेज टोस्ट लाए हैं। उसके बाद ठेला लगाते ही ग्राहक आने लगते हैं। हाँ भाई, जैसा तुमने कल कहा था, क्या सच में वेज टोस्ट ले आए तुम? हाँ काका, आपके लिए स्पेशल बनाया है मैंने, और भाई आप लोगों के लिए स्पेशल ऑमलेट और कड़क सूप। ठीक है भाई, खिलाओ तुम हमें जल्दी, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ भाई, मुझे भी। मैं कल देर से आया था तो मुझे खाने के लिए नहीं मिला। आज तो मैं पूरे 2 प्लेट खाकर जाऊंगा। हाँ, देता हूँ भाई, देता हूँ। उसके बाद संग्राम ने खुशी खुशी उन सारे लोगों को एक एक प्लेट लगा दी
और ये सब देखकर समोसे वाला अशोक जलन के मारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि सारे लोग वहां जा रहे थे और उसके समोसे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। इस संग्राम के बच्चे को तो देखो जरा, गांव वाले सारे उसी के पास भीड़ लगा रहे हैं। बहुत हुआ, अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर संग्राम के पास आमलेट खाते हुए जितने भी ग्राहक थे सब खाना छोड़ देते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, हे राम राम बेटा, मैंने तुमसे वेज टोस्ट मांगा था, मिर्च का अंगारा नहीं। क्या हुआ काका, कुछ गलती हो गई क्या? चुप रहो तुम संग्राम, तुम तो हम सबकी जान ही ले लोगे। तुमने ऑमलेट बनाया है कि मिर्ची का घोला? इसमें कितनी सारी मिर्ची है। क्या मिर्ची? संग्राम ने जल्दी से खुद चक्कर देखा। अरे इसमें तो सही में कितनी सारी मिर्ची डली हुई है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम हमको ये मिर्ची खिलाकर बीमार करोगे क्या? अरे भाइयों, मुझसे गलती हुई होगी, मैं आप लोगों को कल 2 प्लेट मुफ्त खिलाऊंगा। अगर तुमने कल कुछ गड़बड़ की तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा गांव में ठेला लगाने का। उसके बाद बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। संग्राम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। वो परेशान होकर अपने घर आ जाता है। आज उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी, लेकिन उसने बड़ा मन करके फिर से कल के लिए अंडे और सूप की तैयारी शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कल मेरा भाई आकाश ही आकर मिर्च मिलाकर गया होगा। एक काम करता हूँ, आज रात को ही सारा पैसा इस बर्तन में छुपा देता हूँ और सुबह ही फ्रेश चटनी बनाऊंगा। उसके बाद संग्राम ने पास के बर्तन में अपने सारे पैसे छुपा दिए और सो गया। लेकिन संग्राम को पीछे की खिड़की से अशोक देख रहा था। अच्छा, तो तूने अपनी सारी कमाई यहाँ छुपा रखी है? तभी समोसे वाला अशोक छुपकर उसके घर जाता है और छुपाए हुए सारे पैसे निकाल लेता है। वाह वाह, इसने तो काफी मोटे पैसे कमा के रखे हैं। जल्दी से चला जाता हूँ, अगर ये उड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद अशोक सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद वही मोटा आदमी भोला वहां से गुजर रहा था। उसने संग्राम के घर का दरवाजा खुला देखकर फटाक से अंदर कदम बढ़ाया। आज तो मेरी दावत ही हो गई। दरवाजा खुला है और सामने कच्चे अंडे और उबले हुए आलू रखे हैं। ये संग्राम तो मुझे कभी खाने ही नहीं देता। अब बताता हूँ इसे। मोटा आदमी बड़े ही स्वाद के साथ वहां रखा सारा सामान और उबले आलू खाने लगता है। कुछ ही देर में उसने सारा बर्तन खाली कर दिया। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। इस संग्राम के उठने से पहले यहाँ से भाग जाता हूँ। अगले दिन सुबह होती है। जब संग्राम अपनी रसोई घर में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सारा सामान कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? संग्राम अपना पैसे का डब्बा देखता है, पर उसके पैसे भी वहां से गायब हो चुके थे। ये देखकर वो और हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे पैसे भी किसी ने चोरी कर लिए। संग्राम गुस्से में सीधे आकाश के घर जाता है और चिल्लाता है, आकाश, तूने मेरे सारे पैसे चुराए ना? पहले तूने मिर्च मिलाई और अब मेरी पूरी कमाई लेकर भाग गया। नहीं भैया, मैंने मिर्च जरूर मिलाई थी क्योंकि मुझे तुम्हारा गुस्सा आया था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। चोर कोई और है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आज रात ही असली चोर का पता लगाऊंगा, क्योंकि चोर दोबारा जरूर आएगा। भैया, आज फिर आप ठेला लगाओ और खूब पैसे कमाओ। संग्राम वैसा ही करता है। उसने फिर से ठेला लगाया और बहुत भारी कमाई की। लोगों ने भी आज कोई तकरार नहीं की। आमलेट खत्म होने के बाद संग्राम अपना ठेला लेकर घर की ओर निकला। तभी शाम अशोक फिर से अपना शातिर दिमाग लगाते हुए पैसे चुराने के लिए संग्राम के घर आता है। आज कहाँ छुपा के रखे होंगे इसने सारे पैसे? अच्छे से ढूंढना पड़ेगा मुझे। आज के बाद से ये कभी अपना ठेला नहीं लगा पाएगा। लेकिन अशोक को ये पता नहीं था कि नीम के पेड़ के पीछे से आकाश ये सब देख रहा था। अच्छा, तो तू है वो चोर? तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे चक्कर में भैया मुझ पर शक कर रहे थे। अशोक घर में जाता है और डिब्बे में से पैसे लेता है और तुरंत ही पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन सामने से आकाश दौड़कर उसको पकड़ने आता है। आकाश के चिल्लाने की आवाज सुनकर संग्राम और आसपास के लोग भी आ जाते हैं।
आकाश अशोक को देखकर बहुत गुस्से में था। अरे समोसे वाले अशोक, तू? छी छी, शर्म नहीं आती क्या तुझे? चोरी करता है? हाँ, मुझे माफ़ कर दो संग्राम भाई। जब से तुमने ऑमलेट का ठेला लगाया है, कोई मेरे समोसे खाने ही नहीं आता था। इसी के चक्कर में मैंने तुम्हारे पैसे चुराए थे। भैया, मुझे पता था कि ये चोर दोबारा आएगा, इसलिए मैंने गल्ले में नकली नोट रख दिए थे और असली पैसे पहले ही संभाल लिए थे। लो, अब तो यकीन हुआ ना कि आपका भाई चोर नहीं है। हाँ आकाश, मुझे माफ कर देना। अगर तुम ना होते तो ये अशोक मुझे बर्बाद कर देता। अरे नहीं भैया, आप बड़े भाई हो, मुझे भी आपके खाने में मिर्च नहीं मिलानी चाहिए थी। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और संग्राम अपने भाई आकाश को भी अपने साथ ठेले पर साथीदार बना लेता है। अब उनका एक ठेला नहीं बल्कि 2 ठेले बन चुके थे। अब दोनों भाई मिलकर मजे से रहने लगे थे।